कथित रोहिंग्या मामले पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिया बड़ा बयान। कहा बीजेपी कर रही रोहिंग्या के नाम पर धन की राजनीति। अगर मामला सही तो बीजेपी कराए थाने में नामजद अपराध दर्ज। प्रशासन द्वारा जारी नियमों का पालन नहीं कर रहे गुदरी बाजार के सब्जी विक्रेता। बाजार शिफ्टिंग को लेकर अधिकारियों और सब्जी विक्रेताओं के बीच हुई बैठक। सोमवार से कला केंद्र मैदान में सब्जी बाजार लगाने निर्देश जारी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए अंबिकापुर में प्रशासन हुआ सख्त। नियम का उल्लंघन करने वालों से वसूला जा रहा चालान, लोगों को दी जा रही समझाइश। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं आवाज। खबरें अब विस्तार से। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मामाया पहाड़ पर बसे कथित रोहिंग्या मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि भाजपा रोहिंग्या का मुद्दा उछालकर धर्म की राजनीति कर रही है। यदि ऐसा है तो भाजपा को धर्म की राजनीति करने के बदले रोहिंग्याओं की शिनाख्त करवाकर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। मामाया पहाड़ में अवैध कब्जे की बात करें तो बीजेपी है और अवैध कब्जे को लेकर रोहिंग्या शब्द जोड़ रही है, लेकिन बीजेपी ने कभी ये आधिकारिक तौर पर नहीं कहा। वो हमेशा जो राजनीतिक उनके पार्टी है उनका हवाला देती है और इस मुद्दे को उछालती है। आप इस तरह की जो बीजेपी राजनीति करे किस नज़रिए से देखते हैं? गैर जिम्मेदाराना है। देखिए, रोहिंग्या के नाम से भारतीय जनता पार्टी का एक जो प्रचार का आधार रहा है, ये कुछ दिनों से धार्मिक आधार पर राजनीति करते रहे हैं। पहले राम जी के नाम पे राजनीति की तो 2 सीट पे थे, आज 2 सीट से वो देश में बहुमत की सरकार पे आ गए हैं। राम जी के नाम के अलावा बीच में उन्होंने राम जी का नाम का प्रचलन छूट गया, उन्होंने एंटी मुस्लिम एक वातावरण बनाने का प्रयास किया, हिंदू मुस्लिम वातावरण बनाने का प्रयास किया, जो मुझे लगता है कि किसी भी देश समाज के लिए, और जिसके पार्लियामेंट के दरवाजे पे ही लिखा हुआ है वासुदेवाय कुटुंबकम। हमारे प्रधानमंत्री जी जब मोदी जी पहली बार शपथ लेने के लिए गए तो उन्होंने वहाँ पर माथा टेका और ऊपर मैंने देखा कि क्या लिखा हुआ था, वासुदेवाय कुटुंबकम, कि ये दुनिया एक परिवार। अगर ये दुनिया एक परिवार है तो ये भेदभाव क्यों करना। तो इस प्रकार की राजनीति जहाँ पर दिखती है कि उनकी मानसिकता है, उनकी सोच ऐसी है। तो सरगुजा में जब एक कब्जे के मुद्दे में उन्होंने हिंदू मुस्लिम जोड़ने की कोशिश की कि मुसलमान आके बसा दिए जा रहे हैं, मुसलमान आके बसा दिए जा रहे हैं, वोट बैंक बनाने की कोशिश हो रही है। रोहिंग्या मतलब कि बाहर से लाके वोट बना रही है कांग्रेस। ये एक आरोप जो मुझे लगता है कि गलत है। ये बात उठी थी, मेरे को जो मेरे साथियों ने बताया, जिम्मेदार वरिष्ठ साथियों ने बताया कि नगर निगम की एक बैठक में आलोक दुबे जी ने इस बात को उठाया कि ये रोहिंग्या आके बस गए हैं। तो अगर आपको ये मालूम है कि ये फलाना व्यक्ति ABCD ये रोहिंग्या हैं और आके बसे हैं, तो आप अच्छा काम कर रहे हो, आप जिम्मेदारी का काम कर रहे हो, आप विपक्ष में हो या जनप्रतिनिधि हो, आप सजगता का काम कर रहे हो कि आपने बताया रोहिंग्या आ गए। पर कौन रोहिंग्या? अगर आपको मालूम है कि ये घर में 4 आदमी ये रोहिंग्या आके बसे हुए हैं तो तुरंत प्रशासन को बताइए, उनकी गिरफ्तारी हो और उनको वापस भेजा जाए। जहाँ से आए हैं उनको अपने देश में वापस भेजा जाए, क्योंकि फिलहाल भारत सरकार की नीति यही है कि हम इनको नहीं आने देंगे, हम शरण नहीं देंगे रोहिंग्या समुदाय को। तो अगर आपको मालूम है तो आप क्यों नहीं बता रहे, और अगर नहीं मालूम है तो फिर आपको उठाना नहीं चाहिए। ये बात जो समाज में एक भेद पैदा करती है, अरे कांग्रेस के शासन में रोहिंग्या को आके बसा रहे हैं, वोट बढ़ाने के लिए मुसलमानों को बसाया जा रहा है, वोट बैंक बनाने के लिए, तो ये गैर जिम्मेदाराना राजनीति हो जाती है। और अगर जानकारी सही है तो बहुत अच्छा, शाबाश, और गलत है और आप ऐसा भेद पैदा कर रहे हैं तो एक सीमा के बाद या तो आप कहें कि नहीं मुझे गलत जानकारी मिली थी, मैं अपनी बात वापस लेता हूं, और या आप नहीं बता पाते हैं तो अगर फिर कार्रवाई भी होनी चाहिए तो कार्रवाई पे भी विचार करना चाहिए, क्योंकि दूषित तो समाज के वातावरण को इस तरह से दूषित नहीं होने देना चाहिए। इसी कथित मुद्दे को लेकर कल जनता जोगिनी वी कोतवाली में ज्ञापन सौंपा था। मांग की है कि यदि अगर बसे हैं रोहिंग्या तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अगर यदि नहीं है, अगर ये मामला झूठा है तो अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। इस पर क्या कहें? सही बात है, ये रुकना चाहिए। मेरे कार्रवाई करने का
गैर कानूनी ढंग से कोई देश में आके बस रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करके वापस भेजना, ये तो 100% मैं इनके साथ, इस विचार के साथ में हूँ। लेकिन मैं उस विचार का नहीं रहता है किसी के ऊपर कार्रवाई कर दो, बंद कर दो। आप क्षमा भी मांग लो, आप खेद भी व्यक्त कर दो कि हमको गलत जानकारी मिली, बात खत्म होनी चाहिए। ये नहीं कि वो सुलग रही है, बात सुलग रही है, खिचड़ी पक रही है, जिसको फिर हम राजनीति कहते हैं कि उस नाम पे राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान। ये नहीं होना चाहिए। अगर तथ्य हैं तो सामने आए, तथ्य नहीं है तो बात को आप वापस ले लीजिए कि नहीं, मेरे को किसी ने बताया, मैंने सामने रखा, मुझे लगा कि ये हमको ध्यान देना चाहिए इसमें। बात सामने आती है तो बहुत अच्छा, आपका सोर्स अच्छा था, एक अच्छी पहल आपने की, उन लोगों को बाहर भेजा गया। और अगर आपकी बात ये गलत है और बार बार आप कह रहे हैं, क्योंकि निगम में जब बात आई थी तो इस्तीफे तक की बात हो गई थी कि अगर सही है तो हम इस्तीफ़ा देंगे, गलत है तो आप इस्तीफ़ा देना। फिर उसके बाद बात ठंडी हो गई। फिर कुछ लोग पर्यावरण के नाम पे आए और उन्होंने वहाँ पहाड़ में जाके इंटरव्यू वगैरह दिया, बोला, और वहाँ पर फिर ये बात चालू हुई। तो ये गलत है तो आप बताइए। आप जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के भी अगर हैं तो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, ऐसा हम मानते हैं। आप जानकारी दीजिए और ऐसे लोगों को देश के बाहर वापस भेजा जाए। पर अगर ऐसी स्थिति नहीं है और गलती से आपने बोल दिया कि भाई किसी ने हमको बताया तो हमने सोचा, तो ठीक है, अपनी बात वापस ले लीजिए। लेकिन फिर भी अगर उसको मुद्दा बना के आप करेंगे तब उसको शांत करने के लिए फिर कार्रवाई की बात आती। अंबिकापुर के गुदरी बाजार में सब्जी विक्रेता प्रशासन द्वारा जारी नियमों का पालन करने को तैयार नहीं है। एक तरफ जहां प्रशासन गुदरी बाजार को कला केंद्र मैदान में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है, वहीं सब्जी विक्रेता गुदरी बाजार से जाने को तैयार नहीं हो रहे। सब्जी विक्रेताओं की मनमानी की वजह से एक बार फिर कोरोना के विस्तार का खतरा बढ़ गया है। सरगुजा जिले में कोरोना वायरस तो नियंत्रण में आ गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। एक तरफ जहां संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए प्रशासन अभी से सतर्क नजर आ रहा है, वहीं सब्जी विक्रेता कलेक्टर द्वारा जारी आदेश का पालन करने को तैयार नहीं है। दरअसल गुदरी बाजार में बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने शेड के नीचे सब्जी बेचने वाले विक्रेताओं को कला केंद्र मैदान में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया है, ताकि गुदरी बाजार में उमड़ने वाली भीड़ पर नियंत्रण पाया जा सके और कोरोना के सामुदायिक विस्तार को रोका जा सके। लेकिन प्रशासन द्वारा जारी आदेश का गुदरी बाजार में सब्जी बेचने वाले विक्रेता ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं, जिस वजह से गुदरी बाजार में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। कुछ दिनों पूर्व प्रशासन की टीम गुदरी बाजार में कार्रवाई करने पहुंची थी। वहीं जब प्रशासनिक अमले ने सब्जी विक्रेताओं को कला केंद्र मैदान में जाने को कहा तो सब्जी विक्रेता उग्र हो गए और जमकर विवाद किया था। मजबूरन प्रशासनिक अमले को कार्रवाई किए बगैर खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था। इधर कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए एक बार फिर प्रशासनिक अमला रविवार को गुदरी बाजार पहुंचा था। इस दौरान प्रशासनिक अमले और सब्जी विक्रेताओं के बीच काफी देर तक गुदरी बाजार को कला केंद्र मैदान में शिफ्ट करने की चर्चा हुई। प्रशासनिक अमले ने सब्जी विक्रेताओं को सोमवार से कला केंद्र मैदान में दुकान लगाने को कहा है। बावजूद इसके सब्जी विक्रेता कला केंद्र मैदान में शिफ्ट होने को तैयार नहीं होते हैं तो प्रशासन सख्त रवैया अपना सकता है। गौरतलब है कि सब्जी विक्रेताओं की लापरवाही की वजह से गुदरी बाजार में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। यहाँ पर गुदरी बाजार में बाजार बैन होते हुए भी सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता जो है बाजार लगा रहे थे, तो सब्जी विक्रेता के अध्यक्ष एवं अन्य जो सब्जी वाले को यहाँ पर बुलवा करके उनसे राय लिया गया है कि यहाँ सब्जी न लगाया जाए। जवाब में तो ये आए हैं कि चलो हम मानेंगे, कला केंद्र में जो अभी सब्जी के लिए प्रशासन के द्वारा जो फिक्स जगह किया गया है वहाँ पर ले जाएंगे सब्जी को। अभी तो फिलहाल इनको समझौता किया गया है मौखिक चर्चा करके, और जो है मौखिक चर्चा में ही इन लोग मान लिए हैं। तो कोरोना काल में गुदरी बाज़ार अभी तक प्रशासन के स्तर पे बैन लगा हुआ है, गुदरी बाज़ार लगाने का आदेश नहीं हुआ है, और अब व्यवस्था टाइप के दुकान लग जा रहे हैं। सेट पे लगाने के बाद भी रोड पे बहुत सारे और भीड़ बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। कोरोना काल को देखते हुए प्रशासन आज आई है उनको समझाइश देने के लिए, एक व्यवस्था बना रहे हैं। उनको कला केंद्र में हम लोग दिए थे जगह, जहाँ बहुत सारे जगह थे और वहाँ पे दूर दूर करके बैठते थे। बैठने के बाद सारे लोग फिर वहाँ से उठ के आज गुदरी बाज़ार में आ गए हैं। फिर प्रशासन आई है, उनको समझाइश दे रही है कि अभी बैन हटा नहीं है, आपको कला केंद्र में लगाना है।
कलेक्टर साहब से आज मिल के हम लोग ये व्यवस्था बना रहे हैं। अगर आदेश हो जाता है तो इनको एक व्यवस्थित जगह देके और व्यवस्था करके उनको बनाया जाएगा। इसी को लेके सारे अभी चर्चा हुई है। इन लोग बोल रहे हैं कि सेट में लगाएं, होने वाले सेट में लगाएं, बाकी लोग जाए काला केंद्र। ये बताइए, जब सब लोग या तो सेट में भेजना है तो सभी को रोड वालों को सेट में भेज दीजिए, और नहीं तो सभी को काला केंद्र खरीद दीजिए, ताकि सब कोई एक जगह रहेगा तो सबका बिक्री होगा। कुछ यहाँ रहेंगे, कुछ वहाँ रहेंगे तो सब भूखे तो मर जाएंगे भैया। कोरोना सभी के लिए, हम लोग के लिए भी कोरोना है, लेकिन इन लोग का कहना है कि कुछ लोग यहाँ रहेगा तो कुछ लोग वहाँ रहेगा। इन लोग अपना वाली करते हैं, हम लोगों को परेशान करते हैं, रात दिन आया कि उठाओ उठाओ। हम लोग का समस्या है कि बाल बच्चा 6 गो जिसका है वो भूखे मर रहा है, रोड में न लगाने दे रहे हैं, सेठ में जा रहे हैं तो भगा रहे हैं और कहते हैं कि काला केंद्र में कीचड़ है, हम लोग के सब्जी नहीं बिकता है, बह जाता है, दह जाता है। हाँ, भेदभाव है। यहाँ जानकारी है कि गुदरी बाजार लगता है, काला केंद्र में भेदभाव है कि वहाँ नहीं लगता। निगम आयोग की सूची जारी होने के बाद सूरजपुर जिले में बवाल मचा हुआ है। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष बिंदेश्वर शरण सिंह देव अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रेस्ट हाउस पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने आला कमान पर जमकर निशाना साधा। निगम आयोग मंडल की सूची जारी होने के बाद से अब उन नेताओं का आक्रोश भी खुलकर बाहर आने लगा है जिन्हें निगम मंडल की सूची में जगह नहीं मिली है। वही मंत्री टीएस सिंहदेव के चचेरे भाई और सूरजपुर जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष बिंदेश्वर शरण सिंह देव भी निगम मंडल की सूची जारी होने के बाद से नाराज दिख रहे हैं। रविवार को बिंदेश्वर शरण सिंह देव के समर्थक रेस्ट हाउस में इकट्ठा हुए थे। इस दौरान उनके समर्थकों ने आला कमान के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। गौरतलब है कि पूर्व जिला अध्यक्ष बिंदेश्वर शरण सिंह देव को निगम मंडल आयोग में शामिल करने उनके समर्थक, लेकिन उन्हें निगम आयोग मंडल में शामिल नहीं किया गया, जिस वजह से उनके समर्थकों का आक्रोश खुलकर बाहर आने लगा है। गौरतलब है कि बिंदेश्वर शरण सिंह देव अपने समर्थकों के साथ रेस्ट हाउस पहुंचे थे। इस दौरान सैकड़ों समर्थकों ने अपना गुस्सा जाहिर कर आला कमान पर निशाना साधा। उनके समर्थकों ने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी में जो लोग शामिल हुए हैं, आला कमान उन्हें पद दे रही है। वहीं जिन कार्यकर्ताओं की दम पर 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में आई है, उन्हीं कार्यकर्ता की अब अनदेखी की जा रही। वहीं बिंदेश्वर शरण सिंह देव ने तीखे लहजे में कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है, हमने संघर्ष करके सत्ता पाया है। वहीं उन्होंने आला कमान पर तंज कसते हुए कहा कि इस्तीफा उन्हें देना चाहिए जो सत्ता में आने के बाद पद पाए हैं। हमारे बाप दादाओं ने कांग्रेस को खड़ा किया है, हम इस्तीफा क्यों दें। इधर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने भी बिंदेश्वर शरण सिंह देव को निगम आयोग मंडल में जगह देने की वकालत की है। इसके अलावा कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने गुटबाजी के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। हम लोग ने संघर्ष किया था, आज संघर्ष करने वालों को अगर जगह नहीं मिल रही है तो तकलीफ सबको होगी। मैं रहूं या छोटा सा कार्यकर्ता रहे, मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम करना चालू किया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इनको कांग्रेस के जो हमारे आज जो नेता यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने एक सपना देखा था 15 साल अगर भाजपा की सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में बन सकती है तो हमारी सरकार 20 साल बनेगी। लेकिन अगर हमारे कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं मिल रहा है, आज कल सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग को मैसेज भी आया कि इस्तीफा देना चाहिए। हम क्यों इस्तीफा देंगे? हमारे बाप दादा आज कांग्रेस को मेहनत करके बनाए हैं, इस्तीफा उनको देना पड़ेगा जो आज लोग शासन बनने के बाद लोग यहाँ जुड़ रहे हैं और पद ले रहे हैं। हम लोग ने कभी पार्टी नहीं छोड़ा, लेकिन अगर कोई पार्टी छोड़ के कांग्रेस वापस आता है, उसको पद मिलता है तो सबको तकलीफ होगी। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज भी हम सब कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन आपको महत्व देना पड़ेगा। अगर कांग्रेस शासन में हम छोटे से कार्यकर्ताओं को किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे आज 2023 में, जब हम उनका काम नहीं करा पा रहे हैं। छोटे छोटी बातों के लिए यहाँ पहले गुटबाजी नहीं थी, मैं भी जिला अध्यक्ष था 7 साल, लेकिन आज जगह जगह गुटबाजी हो रही है, लोगों को अपमानित किया जा रहा है। क्या यह सही है कांग्रेस सरकार में? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग से। मैं हमेशा से कहा पद से बड़ा काम होता है। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है कि मेरे को किसी आयोग में जगह नहीं दी गई, लेकिन अपमान करना, ये सब किसी को अपमान करना, किसी पार्टी में भी किसी एक छोटे से कार्यकर्ता को कुछ आप सम्मान देते हैं, वो खड़ा रहता है, कोई आपके पास काम के लिए नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि कल मीडिया मेरे पास आई थी कि संजय गुप्ता कौन है, मेरे से पूछ रहे हैं, ये उनको जानकारी होनी चाहिए नियुक्ति से पहले कि संजय गुप्ता कौन है। जिला में जो हमारे जिला की कार्यकारिणी है उनको तक नहीं मालूम है, तो दुर्भाग्य है आज कि ऐसे व्यक्तियों का नियुक्ति हो रहा है जो सरकार में सरकार बनने के बाद आए हैं।
और जो सरकार के लिए संघर्ष करते आए 15 साल से, उनकी बातों को नहीं रखा जा रहा है। हम मीडिया से रूबरू नहीं, यहाँ हम आपस में बैठ के सलाह होने के लिए आए थे। हम लोग इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के नाम से मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी के नाम से माननीय बिंगी बाबा जी को जब से जिला कांग्रेस कमेटी संभाले हैं, बहुत अच्छा से संभाले थे। और आज सरकार बनने के बाद उनको कोई प्रदेश में कांग्रेस कमेटी में जगह दिए हैं, नहीं कोई अच्छा कोई उनके पास कोई पद है। तो हम इसलिए मांग कर रहे थे कि कोई ना कोई उनको अच्छे पद मिले, सम्मान मिले, जो उनके कार्यकाल में बहुत अच्छे से काम किए हैं। सभी जनपद में, जिला में, नगर पंचायत में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुआ है, वो सभी को जिता के कांग्रेस का स्थापित किए हैं। आज वो कोई पद में नहीं है, इसलिए हम सब कांग्रेस के छोटे जो कार्यकर्ता हैं, हम मांग किए थे कि इनको कोई अच्छे पद मिले। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन अभी से सख्त हो गया है। राजस्व विभाग की टीम नियम का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई कर रही है। साथ ही लोगों को समझाइश दे रही है कि कोरोना से बचाव के लिए नागरिक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। अंबिकापुर में कोरोना की संभावित तीसरी लहर अपना कहर बरपा सकती है। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देश पर नगर निगम क्षेत्र में कोविड नियमों के अनुपालन पर सख्ती से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में शनिवार को तहसीलदार भूषण मंडावी के नेतृत्व में राजस्व एवं नगर निगम की टीम द्वारा कोविड गाइडलाइन के अनुपालन में लापरवाही बरतने वालों पर 8,700 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। तहसीलदार भूषण मंडावी ने बताया कि राजस्व विभाग की टीम ने शनिवार को नगर निगम क्षेत्र के घड़ी चौक, गांधी चौक, जोड़ा पीपल, बिलासपुर चौक, खरसिया नाका आदि क्षेत्रों में भ्रमण कर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई है। इधर रात 8 बजे तक दुकानों के खुले रखने पर प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि प्रतिबंधों में छूट देने से सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान सहित अन्य गतिविधियां भी संचालित हो रहे हैं। लोग कोरोना संक्रमण से बचाव, मास्क लगाने तथा सामाजिक दूरी का पालन करने में लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने की संभावना प्रबल होती जा रही। कोरोना के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए तथा लोगों को कोरोना के खतरे से सचेत करने के लिए नगर निगम क्षेत्र में राजस्व विभाग की टीम पुनः सक्रिय हो गई है और लापरवाही बरतने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। सूरजपुर जिले के कलेक्टर की पहल पर अब चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के ग्रामीण मध्य प्रदेश में भी आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क इलाज करा सकेंगे। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए सूरजपुर कलेक्टर ने सिंगरौली कलेक्टर से चर्चा की थी, जिसके बाद यह नई व्यवस्था चांदनी बिहारपुर के ग्रामीणों के लिए शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश की सीमा से सटा सूरजपुर जिले का दूरस्थ क्षेत्र चांदनी बिहारपुर में ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने नई पहल की है। कलेक्टर की पहल पर चांदनी बिहारपुर के लोगों के लिए मध्य प्रदेश में भी निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा
मुहैया कराई गई है। दरअसल मध्य प्रदेश की सीमा से सटे बिहारपुर इलाके के ग्रामीणों को सूरजपुर जिला मुख्यालय आने में कई घंटों का सफर तय करना पड़ता था। हालांकि क्षेत्र में अस्पताल तो है, लेकिन बेहतर उपचार के लिए ग्रामीण सूरजपुर जिला मुख्यालय आते थे। ग्रामीणों की समस्या को देख कलेक्टर ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली कलेक्टर से चर्चा कर आयुष्मान योजना के तहत निजी और शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क उपचार मुहैया कराने की पहल की है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के बहरन और सिंगरौली क्षेत्र से चांदनी बिहारपुर महज 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। वहीं कलेक्टर की पहल पर अब बिहारपुर इलाके के 25 से ज्यादा गाँव के ग्रामीणों को चिकित्सा संबंधित समस्याओं से निजात मिलेगा। जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि कलेक्टर की पहल के बाद बिहारपुर क्षेत्र के ग्रामीणों को अब स्वास्थ्य सुविधा के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। वहीं मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। हमारा जो चांदनी बिहारपुर क्षेत्र है, उससे आप अवगत हैं, वो क्षेत्र सूरजपुर जिला मुख्यालय से और अन्य ब्लॉक मुख्यालयों से भी दूर है, काफ़ी दूरस्थ और अंदरूनी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वनांचल से आच्छादित क्षेत्र है। तो इसके लोगों को बट नेचुरली बेढ़न जो एरिया पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहाँ जाने में सहूलियत होती है। तो इसके लिए कलेक्टर महोदय ने इसका संज्ञान लिया है और इस इशू पे कलेक्टर सिंगरौली से भी उन्होंने चर्चा की है और इसमें सकारात्मक पहल निकल के सामने आई है। और हमारा ये मानना है कि हम जो अपने आयुष्मान कार्ड से लाभ देते हैं हमारे लोगों को, वो अगर मध्य प्रदेश में भी इलाज करने जा रहे हैं तो उनको दिया जा सके। इस इशू पे पहल की गई और बहुत जल्दी ये हमारी जो 108 एम्बुलेंस है वो उनको ले जाएगी वहाँ पे, और वहाँ पे उनका नियरेस्ट जो लोकेशन है वहाँ पे उनका इलाज अच्छा। सूरजपुर जिला मुख्यालय में एक सड़क हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को गंभीर चोट आई है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। सूरजपुर जिला मुख्यालय के रिंग रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को गंभीर चोट आई है। जानकारी के मुताबिक शनिवार की देर शाम एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार रिंग रोड किनारे लगे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार सवार एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कार सवार युवकों में एक विश्रामपुर का रहने वाला था, जबकि 2 लोग प्रतापपुर के निवासी थे। आपको बता दें कि घटना की जानकारी लगते ही सूरजपुर कलेक्टर स्वयं एम्बुलेंस भिजवाकर खुद भी मौके पर पहुंच गए थे। साथ ही कलेक्टर ने घायलों के बेहतर उपचार के लिए डॉक्टरों से बात भी की। अभी मैं अपने शासकीय कार्यों के लिए निकला हुआ था, तभी एक पत्रकार साथी के द्वारा जानकारी मिली कि यही आरटीओ ऑफिस के सामने मोड़ पे एक एक्सीडेंट हो गया है, तत्काल एम्बुलेंस की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने तत्काल एम्बुलेंस तो भेजी थी, फिर भी हमें लगा कि एक बार मौके पर पहुंच कर देखना चाहिए कि अगर कहीं एम्बुलेंस पहुंचने में देरी हो तो हम लोग अपने वाहन से तत्काल उसको ले जा पाए। लेकिन एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी, पुलिस बल भी यहाँ उपलब्ध था, सारे लोगों ने उसको वहाँ भेज दिया है और आगे उसके स्वास्थ्य के लिए काम किया है। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर शहर के कुछ युवा सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों की मदद के लिए आगे आए हैं। युवाओं की टीम द्वारा आवारा कुत्तों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जाती है, साथ ही बीमार कुत्तों का उपचार भी करवाया जाता है।
अंबिकापुर शहर के कुछ युवाओं द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। दरअसल कुछ युवा मिलकर सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों की मदद कर रहे हैं। दर्रीपारा निवासी सुधांशु शर्मा ने बताया कि उनकी टीम के द्वारा आवारा कुत्तों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जाती। यह कार्य वह पिछले 6 महीने से करते आ रहे हैं। सुधांशु शर्मा ने अपने मोहल्ले से आवारा कुत्तों की मदद करना शुरू किए थे। देखते ही देखते अब वे पूरे शहर भर के आवारा कुत्तों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। उनकी टीम रात दिन आवारा कुत्तों की मदद करने में लगी रहती है। सुधांशु शर्मा के इस नेक कार्य से प्रभावित होकर कुछ लोग भी उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, ताकि सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों का भी पेट भर सके। यही नहीं, युवाओं की टीम के द्वारा बीमार कुत्तों का उपचार भी करवाया जाता है। इसके अलावा सुधांशु शर्मा ने बताया कि आवारा कुत्तों के रहने के लिए उनके द्वारा शेड की व्यवस्था भी की गई है, ताकि कुत्ते बारिश और धूप से बच सके। यही नहीं, युवाओं ने मिलकर शहर के कई कुत्तों को रेबीज का इंजेक्शन भी लगवाया है। वहीं युवाओं द्वारा आम नागरिकों से अपील भी की जा रही है कि सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों की मदद के लिए और भी लोग आगे आएं। मेरे को आइडिया क्या, पहले मैं मोहल्ले से चालू किया था, लेकिन बड़े पैमाने में अंबिकापुर में खिलाने के लिए क्या ना, आज खिलाए कल नहीं खिलाए ऐसा नहीं कर सकते। खिला रहे हैं तो डेली खिलाना पड़ेगा। हम लोग को जैसे भूख लग रहा है, उन लोग भी उम्मीद बांध के बैठते हैं कि कोई आएगा खिलाएगा। तो हम लोग इसीलिए हम लोग रोज़ करना चाहते थे, तो हम लोग थोड़ा टाइम लिए। आज मेरे को 5 to 6 मंथ हो गया ये करते। पहले हम लोग मोहल्ले से चालू किए, आज पूरे शहर में खिलाते हैं। हाँ, कोई फूड से कर रहा है, लेकिन हम लोग को मेन ना ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मतलब ट्रीटमेंट चाहिए डॉग्स के लिए, वो अच्छा नहीं है। यहाँ अंबिकापुर में कोई रखने का नहीं है डॉग्स के लिए। उनको रख दिए तो शेड है, अभी जैसे बरसात है, पानी में ऐसे नहीं रख सकते ना। तो मैं खुद ही घर पे बनवाया हूँ इनके रहने के लिए। मैं फैसिलिटी जैसे हर कुत्ते को हम लोग उठा के ले जा सकें ये ज़रूरी नहीं है, हम लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत कुत्ते हैं क्या, पकड़ने में दिक्कत जाता है, तो वो क्या ना डॉक्टर आके या किसी को भेज के दिखा सकें और उनका मेडिसिन अच्छे से प्रॉपर केयर करके वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन बस सबका सपोर्ट चाहिए और अच्छा मेडिसिन उपलब्ध करा पाएँ, जिससे हम लोग उनको जल्दी रिकवर हो पाएँ। कलेक्टर सर से हम लोग पूछे तो वो ये बोले कि आप एक बार नगर पालिका कमिश्नर से भी मिल लीजिए इस विषय को लेके, तो वो आपका कुछ हेल्प कर सकते हैं। बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।